हेलो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन शुरू किया था, जिसमें वास्को डी गामा कैसे आए और उनका स्वागत कैसे हुआ। फिर यहाँ से जब वापस गए उसके बाद जो दूसरा पुर्तगाली आया वहाँ से स्टार्ट करना है। तो वास्को डी गामा के बाद भारत में जो दूसरा पुर्तगाली यात्री आया उसको हम कहेंगे पेट्रा अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज क्या है, जो दूसरे आए हैं उनका नाम है पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये दूसरे पुर्तगाली भारत में आए। कब आए? 1500। ये आए हैं 1500 दूसरे। उसके बाद ये दूसरे आए, उसके बाद 1502 में फिर से पुनः वास्को डी गामा यानी पुनः भारत आते हैं। ठीक, उसके बाद ध्यान दीजिएगा 1502 में वास्को डी गामा पुनः आ जाते हैं। उसके बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहली फैक्ट्री, ओके। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की। फिर 1505 में उन्होंने कन्नूर में 1505 में उन्होंने कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देखिए तो वर्ष 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। 1505 में प्रथम पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये आपके जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, डी अल्मीडा ये क्या है? प्रथम वायसराय। कौन? पुर्तगाली प्रथम वायसराय। ठीक, अब हम इनको पढ़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये कुछ इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है ऐसे जो बनते हैं, उसको इंपॉर्टेंट देख लेते हैं क्या है इसमें फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में। तो हम यहाँ से देखेंगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के बारे में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी देखिएगा, ये जो अल्मीडा का मूल उद्देश्य था वो शांतिपूर्वक व्यापार करना था। उन्होंने यह नीति, मतलब जो इनकी नीति थी, ब्लू वाटर पॉलिसी। इनकी क्या नीति थी? ब्लू वाटर पॉलिसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लू वाटर पॉलिसी थी इनकी, क्या? शांतिपूर्वक व्यापार करना, ब्लू वाटर पॉलिसी। इसको क्या कहते हैं?
शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, शांत जल की नीति, ठीक इनका था। फिर है अल्मीडा को भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इनके जो कार्य प्रणाली थी वो बड़ी अच्छी थी, इसलिए इनको भारत का प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया गया। इनको क्या बनाया गया? इसके बाद इनकी क्या होती पॉलिटी होती है, इनको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनाया जाता है, ठीक। उसके बाद गवर्नर बना दिया जाएगा। अब फिर अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, यानी 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, यानी जो गुजरात, मिस्र और तुर्की से चीन के समीप युद्ध हुआ। ये लिखने नहीं, आप लोग नोट लिख कर लीजिएगा कि अल्मीडा का 1508 ईस्वी में संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े, संयुक्त मतलब संयुक्त में कौन थे? गुजरात, मिस्र और तुर्की में से मतलब चीन के समीप युद्ध हुआ, जिसमें वह पराजित हो गया, यानी अल्मीडा पराजित हो जाते हैं। फिर अब इसमें ये लिख सकते हैं कि 1508 ईस्वी में संयुक्त, तो 1508 में लिख देते हैं 1508 में चीन के संयुक्त बेड़े से युद्ध से चीन के समीप युद्ध, ठीक। इनका ये है 1508 ईस्वी। और फिर 1509 में इसने संयुक्त मुस्लिम नौसैनिक बेड़े को पराजित किया। 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर, ये इंपॉर्टेंट है, 16वीं शताब्दी में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया था 16वीं शताब्दी में। वो तो चीज़ अभी 1509 में जीत जाते हैं, फिर से जब संयुक्त बेड़े से इनका होता है, इसमें पराजित होते हैं, पराजित हो जाते हैं। लेकिन जो दूसरा इनका युद्ध होता है उसमें इनकी क्या होती है? विजय होती है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है। फिर 16वीं शताब्दी में जो हिंद महासागर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंद महासागर और क्या हो जाता है? पुर्तगाली सागर के रूप में हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ठीक। अब हम लोग ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। ये जैसे 3-4 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये प्रथम पुर्तगाली वायसराय थे, फिर प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी यही थे। इन्होंने इनकी जो नीति थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई क्वेश्चनों में, चाहे वो आपकी सिविल सर्विसेज हो या नेट जेआरएफ हो, किसी भी क्वेश्चन या एसएससी का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें ये वाटर रूल पॉलिसी पूछ ली जाती है। प्रथम पुर्तगाली वायसराय, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर पूछ लिए जाते हैं। और ये पूछ लिया जाता है, ये तो आपके सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में कब परिवर्तित हुआ, तो ये आपका इनके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के शासनकाल में। तो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, जो 1509 से 1515 थे, 1509 से 1515 तक। इसलिए धन्यवाद बच्चों, अब रिवीजन कीजिएगा और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।